ग्वालियर में कितना विकास हुआ है ये थोड़ा जानना चाहती हूँ। जो ग्वालियर के जो सांसद हैं, क्या आपकी जरूरत के मुताबिक या जो भी बुनियादी जरूरतें होती हैं एक आम लोगों की, वो पूरी हुई हैं? बुनियादी जरूरतें भी पूरी हैं, बट ये सेंटर का चुनाव है तो सेंटर के मुद्दों पर, आई थिंक सेंटर के मुद्दों पर ही होना चाहिए। अभी आप डेवलपमेंट देखिए, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, बाकी जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे भी हैं, जैसे कि जो अभी सर ने बोला कि जो विदेशों में पहले स्थिति थी इंडिया की, उसमें काफी इम्प्रूवमेंट्स है। और जो इंडिया से बाहर जाके काम करने वाले लोग हैं, अभी जब अंतर्राष्ट्रीय जैसे कि रसिया और यूक्रेन में युद्ध हुआ तो वहां से जो एजुकेशन के लिए जो लड़के गए थे या जो यूथ गया था उसको बाहर निकालना, इकोनॉमी की कंडीशंस है। आज इंडिया 5वें पायदान पर है, जो कि 2014 से पहले मनमोहन सिंह जब छोड़ के गए थे तो वो 10th उस पर था, रैंकिंग पे था, जो कि आज 5वें पर है। और जैसे कि मोदी जी ने गारंटी दी है कि आने वाले उनके थर्ड टर्म में थर्ड इकोनॉमी भी होगा इंडिया। तो ये सब चीजें, सिक्योरिटी काउंसिल में हमारी जगह भी पक्की यस होगी, ये यस। बातें मैनिफेस्टो में भी है। लेकिन एक बात बताइए, आपके ग्वालियर लोकसभा सीट के बारे में कहा जाता है कि यहाँ के जो ब्राह्मण वोटर्स हैं, 3 लाख के करीब हैं ब्राह्मण वोटर्स, वो बहुत, हाँ, तो ऐसे में कहा जाता है कि वो बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। तो प्रवीण पाठक कहीं नहीं है क्या इस मुकाबले में? जब सीधी टक्कर कही जा रही है तो ब्राह्मणों का तो सपोर्ट मिलेगा उनको? अब ब्राह्मण जातिवाद तो यहाँ है नहीं। नहीं है। नहीं, जातिवाद यहाँ है नहीं, सिर्फ विकास का चुनाव है जो कि मोदी जी कार्य कर रहे हैं। तो कहीं से कहीं किसी मुद्दा कोई दूसरा है ही नहीं, सिर्फ विकास को ही देखकर यहाँ का वोटर वोट करेगा। आप क्या कह रहे थे? ये राष्ट्रवाद का चुनाव है, कोई जातिवाद का चुनाव नहीं है। ये मोदी जी काम कर रहे हैं, मोदी जी के लिए वोट डालेंगे, कोई जातिवाद का चुनाव नहीं है। लेकिन जाति को देखकर ही पार्टीज जो हैं वो उम्मीदवार उतारती हैं, उस पर क्या कहेंगे? वो पार्टी उतारती रहे, पार्टी से क्या है, मान लो काम कर रहे हैं, मुद्दे काम के हैं, जातिवाद के थोड़ी ना है। जातिवाद तो अभी दिखा रहे हैं, फिर बाद में जातिवाद कहाँ जाती है? कोई किसी के काम आता है, कोई नहीं आता। एक और अहम बात है, आपने ये साफ कर दिया एज अ वोटर कि हम राष्ट्र के लिए और प्रधानमंत्री मोदी के जो विजन है उस पर हम वोट करेंगे। लेकिन एक और अहम बात है, जो इंडिया गठबंधन जो मुद्दे उठा रही है, संविधान को लेकर, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर और लोकतंत्र को बचाने के लिए ये चुनाव वो बता रही है, वो बातें क्या कहीं से भी अपील नहीं करती है एक आम वोटर को? इंडिया गठबंधन के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई सोच नहीं है, उनकी कोई विचारधारा नहीं है। वो भी सब क्या, इंडिया गठबंधन स्वार्थ का गठबंधन है। उनमें सब अपने आप को प्रधानमंत्री मान के चुनाव लड़ रहे हैं। और वो लोकतंत्र की कैसे वो कर सकते हैं इस देश के अंदर? वो काला अध्याय भूल सकते हैं देश के बाद ही, जब ये इमरजेंसी लगाई थी, किसी भी सड़क चलते आदमी को जेल में ठूंस दिया गया, कहीं भी नसबंदी करा दी गई, तो वो आज लोकतंत्र की कैसे दुआई दे सकते हैं? और संविधान में जो जरूरी संशोधन आवश्यक होंगे वो करेंगे। ये सब चीजें, उस फैसले का भी आप स्वागत करते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।